बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक जलसे का अहतमाम किया। इस जलसा में मरकज़ी कायदीन के साथ साथ नवाज शरीफ को भी वीडियो लिंक पर खिताब का मौका दिया गया। जनाब बिलावल साहब ने भी नवाज शरीफ की पैरवी करते हुए वीडियो लिंक पर जलसा से खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज के जलसे में अपनी बारी की तहीर पर शिकवा किया। पीडीएम के आज के जलसे के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना अगला जलसा 22 नवंबर को दोबारा शुरू करेगी और इस फारग वक़्त में तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेंगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज के जलसे पर होने वाली तकरीरों से और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज बलूचिस्तान में नूरानी साहब के बेटे वैस नूरानी ने अपनी तकरीर में कुछ ऐसी बातें की कि जिसका पाकिस्तानी कौम को रंज हुआ और पाकिस्तानी कौम ने उनकी इन बातों को सख्त नापसंद किया। मगर ये मौलाना वैस नूरानी साहब कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं और ना ही पाकिस्तान में इनकी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग है। तो यह सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये बातें क्यों की और किसके कहने पर उन्होंने ये बातें की और उनके पीछे कौन था। इस बात की तहकीक ज़रूर होनी चाहिए और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि उन्होंने ये बातें क्यों की। नवाज शरीफ साहब हस्बी आदत अपनी हद्दों से गुज़र गए। मुहतरम नवाज शरीफ साहब पर किस्मत बहुत मेहरबान है, मगर हर बार उन्होंने अपने आप को तबाह किया। वो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर रहे, मगर हर बार खुद ही खुद को तबाह करते रहे। और आज भी उन्होंने इस जलसा में बहुत सख्त बातें की। ये लोग पहले मेहनत समाजत करते रहते हैं और अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, और जब इनका काम नहीं निकलता तो वह रियासत को और फौज को धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। और अब पागलपन में ये मुल्क को नारकी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ ये है कि उनकी जगह पर अब उनकी बेटी को पाकिस्तान का वज़ीर बना दिया जाए। ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है और इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा और पाकिस्तान की रियासत और मुल्क को इसका नुकसान होगा। जिन मिसिंग पर्सन की ये लोग बात करते हैं, ये मिसिंग पर्सन कौन है? कौन जानता है कि इनमें कितने लोग बेगुनाह हैं और कितने लोग गुनाहगार? कौन जानता है कि ये मिसिंग पर्सन कितने मासूम लोग हैं? इनमें कितने लोग मुजाहिदीन के साथ अफ़गानिस्तान जा चुके हैं और कितने लोग पहाड़ों पर चढ़कर पाकिस्तानी रियासत और फ़ौज के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हैं। नवाज शरीफ की जलसों में तकरीरें कराने वाले मुल्क में अनारकी चाहते हैं। हम भी इस मुल्क में महंगाई और बेरोज़गार की वजह से इस मौजूदा हुकूमत से को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि आप लोग ही हैं जो इस मुल्क पर कर्ज़ों का अंबार छोड़ कर गए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है और बहुत से मुल्कों की मईशत का बुरा हाल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो फिर भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से हालात कदरे बेहतर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क इंडिया का एक लीडर ये कह उठा कि पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। आप लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ज़रूर करें,
और अगर आप इस मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं और इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि इस मुल्क की कौम और रियासत आपको इसकी इजाज़त देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इस रियासत की पीठ में छुरा घुमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ भी ना कहा जाए और इस पर आंखें बंद कर ली जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप पाकिस्तानी अवाम को जितना बेवकूफ़ समझते हैं, ये अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जब तक आप लोगों ने हुकूमत की तो डट कर करप्शन की, और अब आप पर इतबार नहीं किया जा सकता। पीडीएम के स्टेज पर खड़े होकर जमहूरियत और आज़ादी की दुहाई देने वाले ये सियासतदान, ये सियासी पार्टियां जमहूरियत के बारे में जानती ही क्या हैं। इनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत का ये हाल है कि बाप के बाद बीवी, बीवी के बाद बेटी, बेटी के बाद दामाद और दामाद के बाद नवासे की बारी आती है। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उसके बाद मरजम नवाज, मौलाना मदूदी के बाद मौलाना फजल रहमान, और अब उनके बेटे उसी लाइन में खड़े हैं और उसके बाद सियासत और उनकी क़यादत को संभालने की फुल तैयारी में है। अब्दुल गफ़ार खां के बाद अब्दुल वली हैं, अब्दुल वली के खां के बाद असफंद वली। ये है इनकी जमहूरियत। इस जमहूरियत की दुआई देते हैं ये लोग। ये लोग तो जमहूरियत के अलफ़बे से वाकफ़ ही नहीं। इनको क्या पता जमहूरियत किस चीज़ का नाम है। इन लोगों की पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और ये जलसों में नारे मारते हैं जमहूरियत और आज़ादी की। ज़रा सोचिए तो सही कि किस कदर मुनाफिक, फरेबी और झूठे हैं ये लोग। और फिर भी शर्म नाम की चिड़िया इनके पास से गुजरती भी नहीं। नवाज शरीफ साहब ने आज कोटा के जलसा में फौज को अपने जनरल्स की बात ना मानने का सबब पढ़ाया। ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया और अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने की भरपूर कोशिश की। अगर ये बात पाकिस्तान का एक आम शहरी करता है तो उसके ख़िलाफ़ किस कानून के तहत मुकदमा बनता है, तो क्या नवाज शरीफ और उसके साथियों पर इस कानून के तहत मुकदमा नहीं बन सकता? ज़रूर बनना चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान में एक निज़ाम होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए जो गुरबा पर, आम आदमी पर और उमरा और सियासतदान पर लागू हो। इसलिए नवाज शरीफ पर भी वही केस बनना चाहिए जो आम शहरी पर बनाया जाता है। दुनिया का कोई भी मुल्क होता और अगर उस मुल्क में ऐसी स्टेटमेंट दी जाती तो फिर कानून के तहत जेल की सलाह ही इन लोगों का मुकद्दर होती। मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों पर फूल निछावर किए जाते हैं। और ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि एज ए कौम हमने कभी सबक सीखने की कोशिश ही नहीं की। मोहतरमा मरजम साहबा जिन आंसू की बात कर रही थी, ये झूठ मूठ के आंसू हैं और ये मगरमच्छ के आंसू सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए हैं। जिन लापता अफराद की बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आए थे, काश कि वो ये भी पूछ लेती कि ये लापता अफराद कब से लापता हैं। ये लापता अफराद उनके वालिद के वक़्त से लापता हैं और उनके वालिद के वक़्त में भी ये लापता थे, तो फिर उस वक़्त उन लोगों ने इनके बारे में आवाज़ क्यों ना उठाई? उस वक़्त उन्होंने खामोशी क्यों तैयार किए रखी?
इनके लिए मीडिया पर आवाज़ उठाई जाती है और हम भी चाहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन बाजियाब हों, मगर जब उनके बाबा और उनके भाई बिलावल भुट्टो साहब के बाबा की इस मुल्क में हुकूमत थी, इस वक्त आप दोनों बहन भाइयों की आंखों में इन मिसिंग अफराद के बारे में आंसू क्यों ना आए। इस वक्त ये लोग आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर बैठे रहते थे और वफद ले लेकर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करते रहते थे, मगर उस वक़्त आप लोगों ने इनसे मुलाकात ना की और ना ही इनकी बात सुनना गवारा की। तो आज ये मगरमच्छ के आंसू लेकर आप उन लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि कल को ये लोग आपको वोट दे सकें, मगर बलूचिस्तान की बाशूर अवाम आपके और आपके बाबा और आपके भाई के बाबा के झांसे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप लोग एक अरसा दराज तक मुल्क पर हुकूमत करते रहे, मगर उनके लिए आपने कुछ ना किया। हम क्या कहें, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोगों की बातें और तकरीरें जब जब हम सुनते हैं, आप लोगों की मुनाफ़कत और झूठ हम पर अय्या होता जाता है और आप लोगों के बारे में हमारी नफ़रत बढ़ती जाती है। यहाँ सियासत के ऐसे ऐसे रंग हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और आप लोग अपने मकासद के लिए किस हद तक चले जाते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका एजेंडा ही क्या है? उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए और उसकी जगह पर उनको बिठा दिया जाए। और आज कोयटा के जलसे में उन्होंने दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तानी फ़ौज को ये पैगाम भी दिया कि आप इमरान खान की हमायत तर्क कर दें और हमारी हिमायत करें तो हम आपको अपनी पलकों पर बिठाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। ये है मौलाना फजल रहमान साहब का एजेंडा कि किसी तरीके से उन पर शफ़क़त फरमाई जाए और पाकिस्तान में उनको एक आला ओहदा दे दिया जाए। जनाब मोहतरम अचकज़ई साहब को अभी अपने बयानात पर सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी बाढ़ के बारे में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जैसी बातें की, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जब वो अमेरिका, यूरोप, सऊदीया या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो पासपोर्ट लेकर जाते हैं। तो क्या अफ़गानिस्तान में जाने के लिए पासपोर्ट उनके लिए तौहीन का सबब बनता है? उनको एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करना चाहिए और अपनी बातों पर सोचना चाहिए, क्यों कि ये बातें उनके शायान शान नहीं हैं। इसके अलावा जनाब अब्दुल मालिक साहब ने भी जो बातें फरमाई, उनको भी सोचना चाहिए कि वो किसके एजेंडे पर बात कर रहे हैं। वो सी पैक जो कि पाकिस्तान के गेम चेंजर की हैसियत रखता है, उसके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? उनको भी ये बात सोचने की ज़रूरत है। और जो बातें वो आजकल कर रहे हैं वो नवाज शरीफ का बयानिया है, और नवाज शरीफ का बयानिया किसका बयानिया है, इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। उनको भी ऐसी बातें करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये बातें रियासत पाकिस्तान के हक़ में है कि रियासत पाकिस्तान के नुकसान में है। हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तानी रियासत को नुकसान हो।